अगर आप भी अगस्त के महीने से पढ़ाई करना चाहते हैं और पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, इससे पहले आपने पढ़ाई नहीं की, अब जो अगर आपको समय मिला है, आपके पास बुक्स नहीं थे या नोट्स नहीं थे, आप किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाए, अब आप अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं और वो भी इसी महीने से, अगस्त के महीने से, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अगस्त के महीने से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और टॉपर्स से भी आगे निकल सकते हैं। आपको कुछ ऐसी टिप्स फॉलो करनी होंगी जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपको बिल्कुल भी वीडियो बताई गई जानकारी समझ में नहीं आएगा। नंबर एक, समझ कर पढ़ें। आपको कम समय बचा है आपके पास, आपको समझ कर पढ़ाई करनी होगी। आप जो पढ़ रहे हो उसको पहले एक बार पढ़िए, फिर इसके बाद में उसको समझिए। जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको समझ में नहीं आता, कठिन लगता है और हो सकता है तो आउट ऑफ सिलेबस होता है कोई सा क्वेश्चन, या फिर जो सिलेबस में होता है वो भी ऊट पटांग सी भाषा में होता है तो समझ में नहीं आता है। तो पहले उसे पढ़ो, पढ़ने के बाद में उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो कि आप उसे कैसे समझ सकते हो, कैसे याद कर सकते हो। फिर उसके बाद उसे समझो, फिर उसके बाद उसे याद करो। नंबर दो, अपने मन के हिसाब से पढ़ाई करें। अगर आपका मन सुबह करता है पढ़ाई करने का तो सुबह पढ़ाई करें, अगर शाम को करता है तो शाम को पढ़ाई करें। इसके बावजूद अगर आप ज़बरदस्ती अपने मन से पढ़ाई करवाओगे तो आपका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगेगा और आप जो पढ़ोगे वो आपके दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा, आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो इसलिए अपने दिमाग के हिसाब से पढ़ें। जो भी पढ़ें पहले अपने बॉडी क्लॉक को समझें कि आपका पढ़ने का समय, या फिर अपने माइंड, जो आपका माइंड है वो किस वक्त कॉन्सेंट्रेट करता है, किस वक्त फोकस करता है स्टडी में, वो आपको पता होना चाहिए। तो आप अपनी स्टडी में 100% फोकस कर पाओगे और अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। अगर आपको ये पता चल गया कि मुझे सुबह पढ़ाई करने में आसानी होती है, शाम को आसानी होती है, रात में आसानी होती है, दोपहर में आसानी होती है, तो आपको उसी वक्त पढ़ाई करनी है जिससे आप अच्छे मार्क्स ला पाओ और कम समय में अच्छी पढ़ाई कर पाओ। नंबर तीन, नोट्स बनाओ। कम समय है इसलिए बुक्स में जो भी भाषा होती है वो उटपटांग होती है, हमें समझ में नहीं आती है। कई बार क्या होता है, बुक्स की भाषा बहुत ज़्यादा कठिन होती है, हम समझ नहीं पाते, हमारे सिर के ऊपर से वो भाषा निकल जाती है। तो इसलिए बुक्स की जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको नोट्स बनाइए, अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाइए, तैयार कीजिए, उनको पढ़िए। बुक्स को मत पढ़िए, बुक्स में से जो क्वेश्चन आपको दिए हैं, जो आंसर हैं, उनको उनके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उनको पढ़िए, वो आपको जल्दी समझ में आएंगे। आपने जो लिखा है वो आपको जल्दी से याद हो जाता है और आपका माइंड उसको जल्दी समझ लेता है। तो इसलिए नोट्स बनाइए, नोट्स तैयार कीजिए। आपके पास समय कम है तो इसलिए जितना हो सके फालतू का काम मत कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा। नंबर चार, फालतू मत घूमिएगा। आपके पास समय कम है, आपने अगस्त से पढ़ाई शुरू की है, इससे पहले आपने पढ़ाई नहीं की है, अब आपके पास बहुत कम समय है, तो कम से कम आपको 8 से 10 घंटे तो पढ़ाई करना पड़ेगा। पहले आपने 2 घंटे की, 1 घंटे की, कितनी भी नहीं की, लेकिन अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपके बिल्कुल भी जीरो मार्क्स आएंगे और पढ़ाई में आप फोकस नहीं कर पाओगे। आपका माइंड विचलित हो जाएगा क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है और कम समय है। अगर आपने जल्दी पढ़ाई नहीं की, जल्दी अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अच्छे से नहीं समझा, अच्छे से उस आंसर को तैयार नहीं किया, अगर आपने याद भी कर लिया उसको अच्छे से नहीं समझा, तो आप एग्जाम में लिखते वक्त सब कुछ भूल जाओगे और वो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। नंबर पाँच, पूरी नींद लें। अगर आप नींद नहीं लोगे, रात भर पढ़ाई करोगे, सुबह भी पढ़ाई करोगे, तो आप जब रात में पढ़ाई करते हो या फिर रात में जाग कर पढ़ाई कर रहे हो, 2-3 घंटे आप रात में जग रहे हो, ज़्यादा जग रहे हो, 2-3 बजे तक रात में पढ़ाई करते हो, फिर उसके बाद क्या होता है, आपको आलस आने लगता है और फिर आप सो जाते हो। 2-3 घंटे सोने के बाद में आप सुबह उठकर फिर पढ़ाई करते हो तो आपको आलस आने लगता है। आलस की वजह से आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते, आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपका फोकस स्टडी में नहीं होता और आप जो पढ़ते हो वो आपके माइंड से ऊपर से निकल जाता है। इसलिए आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते और अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते। तो अपनी नींद पूरी कीजिए, कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लीजिए, तब आप अच्छे से अपनी पढ़ाई में फोकस कर पाओगे। नंबर छः, रात में पढ़ाई करें। अगर आप सुबह पढ़ाई करोगे तो बहुत ज़्यादा नॉइज है, नॉइज़ की वजह से आपका मन भटकेगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। घर में अगर आप पढ़ाई करोगे तो घर में आपके फैमिली मेम्बर हैं, बार बार आपको डिस्टर्ब करेंगे, तो इसलिए रात में पढ़ाई कीजिए। रात में पढ़ाई करते वक्त आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि टेबल होना चाहिए, बुक्स रखने के लिए, बैठने के लिए चेयर होनी चाहिए, आपको सीधा बैठना है, लेट कर पढ़ाई नहीं करनी है। आपको नींद आ जाएगी जिसकी वजह से आप सो जाओगे और आपको बहुत ज़्यादा आलस हो जाएगा और आप जो पढ़ोगे वो भी भूल जाओगे। तो इसलिए, और अपने कमरे की लाइट को बंद मत कीजिएगा, हो सके तो पूरी लाइट को चालू करिएगा। इससे माहौल तरोताज़ा रहेगा, आपको आलस नहीं आएगा। अगर एक स्टडी बल्ब से ही आप स्टडी करोगे तो वहाँ की चारों तरफ अंधेरा दिखेगा तो आपको आलस आएगा। तो आप अपने कमरे की लाइट को ओपन यानी कि चालू रखिएगा, ताकि
आपको आलस ना आए और आप अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाओ। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।